अभी कुछ लोगों के मुख से सुनने में आया है कि एक बगुला भक्त ने अपनी बगुला भक्ति दिखाते हुए हंस भक्तों की श्रद्धा पर ठेस पहुंचाई है। और उसने ऐसी ठेस पहुंचाई है कि जो जगत पूज्य रहे, संत श्रोमणी रहे, ऐसे आचार्य भगवंत के बारे में उसने कहा कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये बताओ आचार्य भगवंत ने क्या नहीं दिया। दुनिया में जो कुछ आज धर्म दिख रहा है वो आचार्य भगवंत की देन है। हम मुनि राजों से पूछो, आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान आदिनाथ और महावीर का साक्षात मार्ग पा पाए हैं तो आचार्य भगवंत विद्यासागर की कृपा से है। उन आर्यका माता जी से पूछो जिन्हें स्त्री पर्याय का छेदन करने का अवसर गुरु महाराज ने प्रदान किया है, संयम दिया। उन लाखों श्रद्धालुओं से पूछो जिन्होंने मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। जाकर उन तीर्थ स्थानों पर देखो, आंखें हो तुम्हारे पास तो खोल करके देखो, जहां पर अनेकों तीर्थ आज जैन धर्म का परिचय दे रही है। उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछो जिन्होंने आचार्य की श्रद्धांजलि के समय अपने आंखों में आंसू झलके थे। उन्होंने कहा था मैं इनसे सलाह लेता था और मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है, उन्होंने व्यक्त किया था। राष्ट्रपति आए थे कोविंद जी, उनसे पूछो। शिवराज सिंह जी से पूछो जो मुख्यमंत्री रहे, और अनेकों से पूछो। इसके साथ साथ उमा भारती जी से पूछो। उमा भारती जी जब आई थी मुख्यमंत्री पद पर तो उन्होंने एक बात कही थी, अच्छे सुनना आप लोग। उन्होंने एक शब्द कहा था, आज दुनिया में इतना अत्याचार, इतना पाप हो रहा है कि ये दुनिया कब की पाताल में समा गई होती, धरती धस गई होती, पर आचार्य विद्यासागर जैसे संत हैं इसे थमी हुई है। उन रामदेव बाबा जी से पूछो, योग गुरु से, जिन्होंने आकर कहा था दुनिया में निष्कलंक कोई संत है तो आचार्य विद्यासागर जी हैं। इतना बड़ा संघ आप कैसे संचालित कर रहे हैं, ये कहा था। उन हथकरघा वाले कैदियों से पूछो जो जेल में रहकर भी आजीविका का साधन जुटा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मेरे भगवान कोई है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी हैं। पथवा स्थली जाकर के देखो, जहां पर सारी बहनें ये कह रही हैं हमें तो स्वर्ग जैसी भूमि प्राप्त हो। उन्हें धर्म ध्यान मिल गया, शिक्षण के साथ साथ धर्म ध्यान मिल गया, और एक बच्चियों के उत्थान के लिए साधन प्राप्त हो गया। उन चल चरखा वालों से पूछो जिनको आजीविका मिल गई। कुछ के तो ऐसे थे हाथ पैर ठीक नहीं थे, उन्हें चल चरखा चलाया, उनके हाथ पैर ठीक हो गए। उन गायों से जाकर पूछो, मूक पशुओं से पूछो जो पड़ी रहती थी, आवारा थी, कसाई खाने जा रही थी, मरने के लिए कत्ल खाने जा रहे थे, उनको आचार्य भगवान की कृपा से पुनर्जीवन प्राप्त हुआ, वो अकाल मरण से बच गए। अब जरा सोचो, ऐसा कोई सृष्टि का प्राणी मुझे नहीं लगता, प्रधानमंत्री से लेकर एक गैया तक, जिसे आचार्य से कुछ मिला ना हो। जिन्होंने कैदियों पर कृपा बरसाई, पशुओं पर कृपा बरसाई, और जो विद्यासागर जी के पास और सागर में रह के कहे मुझे कुछ नहीं मिला, तो ऐसे जी को क्या कहा जाएगा? जरा सोचो, विचार करो।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति के लिए, सूरज ने सबको प्रकाश दिया, प्रताप दिया, गरीब को दिया, अमीर को दिया, एक इंद्री को दिया, पंचेंद्री को दिया, पर उल्लू बोलता है सूर्य है कहां? इसमें भैया दोष सूरज का नहीं है, उल्लू को दिन में दिखता ही नहीं है ना। अब उल्लू को दिन में नहीं दिख रहा है तो मैं कहता हूं सारी समाज को उस उल्लू को आंखें देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान अगले हमें उल्लू ना बने, इंसान ही बने तो अच्छी बात है। ऐसी भगवान से प्रार्थना करो, उसको सद्बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करो। लोगों ने कहा लोग करते हैं बेतरागियों की बुराई, मैंने कहा चोर को चांदनी रात कब भाई? चांदनी रात कितनों को अच्छी लगती है बताओ जरा? सबको अच्छी लगती है चांदनी रात, पर चोर को क्यों लगती है? अपना धंधा नहीं चल पाता ना, अपनी मनमानी नहीं चल पाती ना, चोरी नहीं कर पाता ना पट्ठा, इसे चोर को क्या लगती है? चांदनी रात बुरी लगती है। ऐसे ही जो मिथ्यात्व से ग्रसित हैं, स्वार्थ से ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्तियों को बेतरागियों की बुराई करने में संकोच नहीं होता। ऐसे व्यक्ति ही बुराई कर पाते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी ऐसे उद्दंड लोगों को क्या दंडन है? तो ऐसे उद्दंड लोगों के लिए जो दंडता की भाषा बोलते हैं उन्हें कर्म दंड देगा। कौन दंड देगा? पर याद रखना भारत की जैन समाज भी नहीं चूकेगी। अच्छा बताओ पूना वाले चूक जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। याद रखो मेरी बुराई करो, सबकी बुराई करो, पर हमारे आराध्य गुरु के बारे में एक शब्द बोलोगे तो कोई चुप बैठने वाला नहीं है। गुरु के बारे में कोई नहीं सुनेगा, याद रखना। जैसे सामान्य व्यक्ति अपने पिता के बारे में नहीं सुन सकता, ऐसे ही मेरे परम पिता के बारे में, गुरु विद्यासागर के बारे में कोई नहीं सुन सकता, यही पक्का। एक नसीहत दो, एक शिक्षा दो ऐसे व्यक्तियों को कि द्वारा मंच पर खड़े होकर के वो इस प्रकार के आचार्य भगवंत के बारे में टीका टिप्पणी ना कर सके। और ये बंद होना चाहिए टीका टिप्पणी, आज के बाद से आगे बंद होना चाहिए। ये सारे समाज तैयार हो जाए इस बारे में, और इस बारे में बीड़ा उठा ले कि आचार्य भगवंत विद्यासागर के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। वो हमारे आस्था के देवता हैं, धरती के देवता हैं, परम आराध्य हैं, उन पर उंगली उठाने वाले को शिक्षा समाज देगी। और हम साधु सद्बुद्धि की याचना करेंगे, हे भगवान ऐसे जीव को सद्बुद्धि प्रदान करो, ऐसे जीव आगे कोई भी इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग ना कर सके। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, पर समाज अपने स्तर पर काम करती है और करेगी, वरना ये आगे बढ़ सकता है। इसे बढ़ाने के लिए, यहीं पर ब्रेक लगाने के लिए आप लोगों को तैयार होना ही पड़ेगा, ये पक्का। सारी बातें गौण कर दो, बस गुरु के बारे में कुछ मत बोलना। आप किनके बारे में? गुरु के बारे में बोलोगे तो कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं। पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है, जिस गुरु से एक अक्षर का भी ज्ञान मिला है उस गुरु के उपकार को भूलने वाला नरकगामी होता है। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है गुरु के उपकार को भूलने वाला नरकगामी होता है। याद रखा, आप गुरु के उपकार को याद रखते हो ना? याद रखते हो तो याद रखना, जो गुरु के प्रति कटाक्ष करता है आपको मौन नहीं रहना चाहिए। गुरु हमारे गुरु हैं, परम आराध्य हैं। हमारा सम्यक दर्शन यही कहता है कि देव शास्त्र गुरु ही हमारे सर्वोपरि हैं। समझ आ रहा ना आपको? हमारा व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं है, पर गुरु के प्रति जो बोलेगा ठीक नहीं होगा। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय।